बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक है और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और वेलकम कहते हैं आपको इटली व्लॉग्स में। और आज हम आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं जी। रेसिपी का नाम है चिकन पुलाव और वेरी सिंपल तरीके की है। इतने ख़ास वो नहीं चीज़ें डालनी पड़ेंगी, नॉर्मल सी चीज़ों से आज हम आपको चिकन जो है ना पुलाव बना के बताएंगे। और आप भी ट्राई कीजिएगा कि आपसे कैसे बनता है। और आपको मैं बताती हूँ कि चिकन पुलाव के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चला जी, चलते हैं किचन की तरफ, आ जाए जी। हाँ जी, ये है जी यखनी का सामान है। इसमें हमने लिया जी हाफ प्याज है और लहसुन है बीच में। और ये बातन खताई, ये तो सबको ही पता होगा, खुशबू के लिए। ये बड़ी इलायची है, सौंफ है 1 चमची, और 1 चमची जो है ये साबुत धनिया है, काली मिर्चें, लौंगे 3-4, यानी कि यखनी बनाने के लिए 1-2 चीज़ों की जिनकी ज़रूरत है। ये जो सामान है जी ये यखनी का सामान है। और ये जो सामान जी हमने रखा हुआ, चीज़ें जो रखी हुई हैं, ये हमने मसाले के लिए रखी हुई हैं। तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा चिकन होगा। और ये 2 प्याज़ें हैं, हरी मिर्च है एक के करीब, बड़ी थी लेकिन हरी मिर्च। ये बीच में थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और आधा पाव के करीब दही है। और जो तेल है वो आपने अपने हिसाब से डाल लेना, जितने आपके चावल हों उसी हिसाब से। ये हाफ़ कटोरी तेल है, ठीक है जी। और ये वाली कटोरी के जी ये चावल हमने बासमती के चावल लिए हैं पुराने। और ये तकरीबन 2.5 कटोरी के करीब है। और हमने हस्बे ज़ायका नमक है। और तकरीबन ये ना 3 टमाटर होंगे। यहाँ पे पेस्ट टाइप सा भी मिल जाता है और ये साबुत सा भी मिल जाता है, यानी कि हम लोग दूसरा नहीं टमाटर इस्तेमाल करते, हम लोग ये इस्तेमाल। ये जो चीज़ें सारी मसाले के लिए हैं और ये चीज़ें यखनी के लिए हैं। चलाएं, अब चलते हैं यखनी की तरफ जी। ये पानी हमने रख दिया, चूल्हा हम जला देंगे। पानी मैंने अपने चावलों के हिसाब से लिया कि यखनी ज़्यादा ना हो जाए। और 2.5 कप चावल थे तो मैंने 5 कप जो है उसी का पानी का लिया हुआ है। अब इसमें हम ये जो हमने बनानी यखनी उसका सारा ये सामान बीच में डाल देंगे। और प्याज बेशक काट के डालनी तो काट के डाल दें, साबुत बीच में कटी हुई ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसी तरह आप पानी में इसको जो है ना जी काट दें। ये मैंने आग फुल करके इसको अब तकरीबन जो है ना मैं 7-8 मिनट तक इसको मैं दूंगी। इसमें ज़रा उबाले आ जाए जी। ये देखें तकरीबन 8-7 मिनट गुजर गए हैं और ये यखनी को उबाला आ रहा है। और ये चावल भी हमने साथ ही भिगो के रख दिए थे। ये देखें चावल भी मैंने भिगो दिए थे। मैं इतना देर चावल नहीं भिगोती क्योंकि ये फिर ना मैंने कहा नरम ना हो जाए। और काफ़ी अरसे से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ज़्यादा देर तक नहीं भिगोती। ये आ गया है इसको उबाला। अब हम इस यखनी में ये जो चिकन है हमारे पास, हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से डालिएगा ज़रा। ये चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और तकरीबन इसको हम 10 मिनट तक देंगे और इसको हम ढाँप देंगे। 10 मिनट इसको देंगे। ये देखें मसाले आप इस तरह भी डाल सकते हो, उबाला आ रहा है पानी को। और आप जैसे नहीं होता मलमल का कपड़ा होता है उसमें भी पूड़ी बना के कर सकते हैं। ये कि मेरे पास बड़ी और छोटी छाननी टाइप सी है, मैं उससे मसलन छान लूँगी। और अगर आप पूड़ी में मसलन कपड़े में डाल के करना चाहें वैसे भी आप कर सकते हैं। ये तकरीबन 10-11 मिनट हो गए और उबाला आ गया यखनी को। अब हम इसमें से जो है जी है चिकन वो निकाल लेंगे। इसके अंदर से हम लोग जो है चिकन को निकाल लेंगे, प्लेट के अंदर निकाल लेंगे सारा चिकन। और यखनी को जो हम जी छान लेंगे जी। हमने रख दी पतीली ऊपर और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसमें जो प्याज है हमारे पास। प्याज ब्राउन करेंगे इसके अंदर हम। चूल्हा खोल दिया, प्याज ब्राउन होगी बीच में। जी प्याज हो रहा है, इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। और ना थोड़ा सा हम इसमें से निकाल लेंगे, जब हम चावल दम पे रखेंगे वो उसके ऊपर डालने के लिए। ये अभी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
जी प्याज हो गया, थोड़ा सा ना मैं निकाल लूँगी, ये जब हम चावल दम पे देंगे ना उस पे डालने के लिए। और जो हमने इसमें अब चिकन जो हमने फ्राई किया हुआ था, ओ सॉरी उबाला हुआ था, वो पड़ा हुआ हमारे पास, वो इसमें डाल देंगे और इसको हिला लीजिए। और ये हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था, वो इसमें डाल देंगे। और ये हमारे पास टमाटर था और ये थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह था, ये इसमें डाल देंगे हम। और ये हमने जो हरी मिर्चें, काली मिर्चें और ज़ीरा रखा था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें रेड मिर्च तो नहीं डलती, तो इसलिए फिर गरम मसाला वगैरह ही इसमें डलता है और हरी मिर्च डलती है इसमें। अब हम इसको हिला लेंगे ज़रा। और ये नमक है, नमक मैंने ना जो बराए नामी यखनी में डाला था, फिर हम इसको देख भी लेंगे, इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये योगर्ट जो रखा हुआ था, और ना मैंने आंच हल्की कर दी है कि गरम घी के अंदर ना जो दही जो होता है ना वो फिर दाने बन जाएंगे, ख़राब सा हो जाएगा, तो इसलिए इसको बंद कर दिया था मैंने, ज़रा हल्का कर दिया था बिल्कुल ही। अब हम ये दही बीच में ऐड कर देंगे। अब हम इसको ज़रा अच्छी तरह जो है ना जी अब पकाएंगे इसको। अब मिक्स कर लें इसको, क्योंकि पुलाव में ज़रा खड़े खड़े मसाले जो है ना जी अच्छे लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं। कोई कमी पेशी हो तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, नमक मिर्च की या जैसे आप खाने। इसमें रेड मिर्च तो डलती नहीं, इसमें ग्रीन और ये गरम मसाला ही डलता। अब इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। ये देखें जी ये भुन गया है और दही वगैरह अच्छी तरह मिक्स होके इसने घी छोड़ दिया है। अब मैं इसको 2-3 मिनट और सिर्फ दूंगी, अच्छी तरह भून जाइए। फिर हम इसमें यखनी डालेंगे, जितने चावल थे उसी हिसाब से हम इसमें यखनी डालेंगे। सारी मैं यखनी नहीं डालूँगी, चावलों के हिसाब से। ये वाली कटोरियाँ जो थी चावलों की थी, इसी हिसाब से मैं पानी डालूँगी। इसको 1-2 मिनट दे के फिर हम इसमें यखनी डालते हैं। जी मसाला हो गया हमारा, बिल्कुल रेडी हो गया, तैयार हो गया माशाल्लाह। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है और इसने घी छोड़ दिया। अब हम जी इसमें ऐड करेंगे यखनी। ये वही कटोरियाँ जो मैंने चावलों की डाली थी, चावलों के हिसाब से ही यखनी ऐड करेंगे। जी मैंने यखनी डाल दी है, ये देखें बीच में। अब हम इसको ना 5-6 मिनट देंगे इसको, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन तो वैसे भी जल्दी हो जाता है। बस इसको 5-4 मिनट देंगे उबाले के लिए। जी ये देखें उबाला आ गया इसको और 5 मिनट गुजर गया। अब हम इसमें चावल जो हमने भिगो के रखे वो ऐड करेंगे बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम चावल डाल देंगे इसमें। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो हरी मिर्चें और गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा कर दें तो ज़रा तेज़ हो जाएगा। लेकिन पुलाव का मतलब यही कि भाई इसमें इतनी मिर्चें वगैरह जो होती हैं ना नहीं होती, नॉर्मली होती हैं इसमें। और अगर आप करना चाहें कमी पेशी कोई भी गरम मसाले में या किसी चीज़ में आप कर सकते हैं। ये अब हमने इसमें चावल डाल के इसको, चूल्हा ज़रा हमने थोड़ा ज़्यादा खोला हुआ है, बाद में हल्का कर देंगे, इसको उबाला आ जाएगा तो। जी देखें पानी खुशक हो गया बिल्कुल। अब हम इसको दम पे रखेंगे। दस्तरखान ये हमने लगा लिया ढक्कन के ऊपर। अब हम इसको दम पे रखेंगे। पुराना तवा एक है हमारे पास, वो हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह, और अब हम इसको दम पे रख देंगे। जी हमारे पास जो प्याज हमने निकाली थी वो इस पर डाल दी हमने, और थोड़ा सा हमने इस पर देसी घी डाला है। और अब हम इसको रख देंगे 15 मिनट तक दम पे, और फिर आपसे मिलते हैं। 15 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रख दिया। जी हाँ जी 15 मिनट गुजर गए हैं। अब देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी ये हो गए हैं। अब इसको हम हिला लेंगे। ये देखें ये हमने मिक्स कर दिए।
ऊपर से नीचे, क्योंकि घी डाला हुआ था हमने इसलिए। अब हम इससे डिश आउट करेंगे जी। ये देखें डिश आउट कर दिए। और ये आप भी बनाइएगा, ट्राई करके देखिएगा कि आपसे कैसी बनती है। और अब ये मरियम खा के भी बताएगी, ले जाओ जी। हाँ जी, बहुत मज़ेदार है। आप लोग भी घर में ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के साथ कैसे बने। जो हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलो दूसरी वीडियो पे मिलते हैं। बाय जी। हाँ जी, अब इसी रेसिपी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो पे, चाहे व्लॉग्स हो चाहे किचन की हो। तो इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय।